हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। आज की वीडियो जो है HB2 MCA के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग है। हमारी एक गेस्ट हैं जिनका नाम है आयुषी वर्मा, जिनसे मैं आप सभी लोगों को पहले भी मिलवा चुका हूं। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली हुई है HB2 के बारे में, जो पॉडकास्ट पड़ी हुई है चैनल पे है, आप देख सकते हैं उसको। इस वीडियो में स्पेशली हम HB2 MCA के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके नीचे हमसे पूछ भी सकते हैं। वेलकम बैक आयुषी टू टेकपुर इन्फो। आज की वीडियो HB2 MCA के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे हम। जैसे कि आपसे हमारी पहले भी बात हो गई थी इसके रिगार्डिंग, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको HB2 प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आप कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि HB2 के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आप बताइए हमें कि प्लेसमेंट वहाँ का कैसा है। बहुत से बच्चों को डाउट है कि MCA का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है या अच्छा है। जो भी डाउट्स है आप उसको क्लियर करिए। फर्स्ट चीज यही है कि पहले जो कोविड के टाइम पे था तो मतलब हाफ मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो थर्ड ईयर वाला बैच था वो प्लेसमेंट थे उनके। उससे पहले भी काफी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं, बट उस टाइम पे थोड़े कम, मतलब कह लो कि पैकेज कम था उस टाइम। लाइक 6 LPA ही हाईएस्ट गया था हमारे जो पिछला बैच था उसमें। तो बट इस टाइम जो है ना प्लेसमेंट काफी अच्छा है। नियर अबाउट हम लोग 90% प्लेसमेंट अचीव कर चुके हैं, क्योंकि इस बार हमारे दो बैच थे, एक 2 इयर्स वाला और एक 3 इयर्स वाला। तो वही होता है कि प्लेसमेंट देखो हमारे यहाँ कंपनीज आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, बट डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिलेंगी। इस बार तो ऐसा हो गया है कि जो हमारा एक ओवरलैपिंग थी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाली, तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो फिर अब इस ईयर से सिर्फ एक ही बैच, हमारा दो बैच पैरेलल में चलेंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, सिर्फ एक बैच का प्लेसमेंट होगा। लाइक 78 स्टूडेंट्स ही होंगे खाली प्लेसमेंट में। तो इतनी ज्यादा बहुत एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको प्लेसमेंट के लिए। कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी आपको। यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर रहे हो। आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग है आप कैसे कंपनीज को ले पा रहे हो। ओके आयुषी, जैसा कि आप TPR भी रह चुकी हैं हमारे बैच की, तो आपको थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो हाँ, बच्चों को बताइए ये कि टॉप MNCs कौन कौन सी थी जो HB2 में MCA के लिए आई हुई थी 2022 में। तो अगर हम बात करें टॉप MNC में, तो इस बार सैमसंग आई थी। हालांकि 2 साल से MCA के लिए सैमसंग बैन थी, तो इस बार उसने दोबारा से रीओपनिंग करी और काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट भी किया। लाइक फॉर नियर अबाउट 45 स्टूडेंट्स उसने हायर किए थे, बीटेक प्लस MCA। तो वो थी सैमसंग थी, प्लस हमारा रिबेल फूड, ऑप्टम और लैंडिस गियर एंड कॉग्निजेंट एज वेल एज वेस्टर्न यूनियन एंड सियाना। ये हमारी टॉप मोस्ट कंपनीज आई थी जिन्होंने काफी ज्यादा पैकेज ऑफर किया। जैसा कि आपने बताया कि 40+ बच्चे जो है सैमसंग में हुए थे, MCA में टोटल कितने बच्चे हुए थे इस ईयर सैमसंग में? MCA में नियर अबाउट हमारे 32 फ्रॉक्स थे। सिर्फ MCA बैच से, वो 3 ईयर 2 ईयर इंक्लूड करके, यस राइट? यस यस, 32 से भी ज्यादा 32-35 के बीच में थे, क्योंकि दोनों बैच का डेटा था। तो फिर I should tell me the problem which you have faced during the placement in HBTU. अब प्रॉब्लम्स दो तरीके की होती हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, और प्लस आपको एक तो ये होता है कि आपको प्रिपरेशन के टाइम पे आप जब बैठ रहे हो तब क्या हो रही है आपको प्रॉब्लम प्लेसमेंट में। एक होती है कि जो सामने फ्रंट एंड से प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आपको जो कंडक्टिंग प्रोसेस है, लाइक आपको प्लेसमेंट में बैठने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ये तो दो तरीके की होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से कि लाइक वही था कि कंपनीज आ रही थी। हालांकि हमारे में जो कंपनीज लगना स्टार्ट हुई थी वो थोड़ा सा लेट हुई थी, क्योंकि कोविड की वजह से हमारे एग्जाम्स लेट हुए। तो हमारा रिजल्ट नियर अबाउट सितंबर में आया, उसके बाद ही हम कंपनीज में अलाउ हुए बैठने के लिए। तो थर्ड ईयर तो हमारा पहले से कंपनीज में बैठ रहा था, बट हमें ऑफ कैंपस हम 2-3 कंपनीज में बैठे, लाइक TCS और जो भी थोड़ी बहुत थी। बाकी हमने सितंबर के बाद एंड से ही स्टार्ट किया प्लेसमेंट में बैठने के लिए। Okay. तो फर्स्ट कंपनी जो हमारी थी वो डैफोडिल लगी थी। तो उसके बाद कंपनी आना स्टार्ट हुई। तो जैसे जैसे हम लोग बैठे, फर्स्ट टाइम था, इससे पहले कभी कोई कंपनी में नहीं बैठे, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो वही था कि पहले तो हो जाता कि पहले फर्स्ट राउंड ही हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट राउंड क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। फिर हमारे सीनियर्स ने हेल्प करी, हमें गाइड किया कि कैसे कैसे हम करें। तो उससे थ्रू मतलब लाइक हमें प्लेसमेंट सीरीज जो थी हमारे पास, मतलब एक हम लोगों की बुक्स वगैरह PDFs वगैरह प्रिपेयर किए गए थे कि इसे रेफर कर सकते हैं। मटेरियल्स का हम लोग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के लाइक कंपनीज जो आ रही हैं उनका सबसे पहले स्पेसिफिकेशन पढ़ के कि क्या क्या वो मांग रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। और वही था। तो यही फर्स्ट राउंड पहले नहीं क्लियर हो रहा। जब फर्स्ट राउंड क्लियर होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, कोडिंग का जो राउंड था उसमें क्या होता था
इस बार तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कि क्योंकि जब कोडिंग में था कि जिसका कोड पूरा पास हो रहा है, सब सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, उसका कभी-कभी नहीं होता था, बट जिसके कुछ रह जाते थे उसका हो जाता था। तो मतलब कहते हैं कि ना कि प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत हाथ लक्का भी होता है। मैं तो मानती हूँ कि प्लेसमेंट में हाथ लक्का होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी, नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मुझे लिटरली समझ नहीं आया कि मेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। जब सेकंड राउंड पे बीच में फँसने लगी, फिर सेकंड राउंड जब क्लियर होना स्टार्ट हुआ, देन इंटरव्यू। इंटरव्यू समझ नहीं आया, सारी चीज़ें बेस्ट दे रही थी, बट पता नहीं क्यों इंटरव्यू में हो नहीं रहा था। तो अगर मैं एक टिप देना चाहूँ इंटरव्यू के लिए, तो ये होता है ना कि लोग सोचते हैं यार इंटरव्यू ही तो है, बैठ के दे देंगे। वो नहीं होता है। नॉलेज प्लस रिप्रेजेंटेशन, आप कैसे उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। लाइक अगर इंटरव्यू है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्मल्स पहनो। गर्ल्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स नॉर्मली होता है कि फॉर्मल में कुर्ता सलवार प्रेफ़र करते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं बोलूँगी कि कुर्ता सलवार को अवॉइड करो। मतलब तुम प्रोफेशनल उसमें हो तो थोड़ा-सा प्रोफेशनल गेटअप में जाओ। आई विल प्रेफर पैंट शर्ट, कि तुम पैंट शर्ट पहनो, और अगर हो सके तो तुम उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो टाई के साथ। टाई एंड को, अगर विंटर है तो आप कोट पहन सकते हो, बट नॉर्मल आप शर्ट तो एटलीस्ट पहनो ही। तो इससे एक अच्छा आपका वो जाता है। इससे पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ता है। लाइक अगर आपने डिस्टर्ब बैकग्राउंड भी अपना क्लियर रखो, और ज़्यादा मतलब काम इन्वायरमेंट में बैठो, लाइक जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो इंटरव्यू देते टाइम। बॉयज में तो वही फॉर्मल जो होता है वो जानते ही हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, तो पैंट शर्ट शर्ट ही दिखती है आपकी नॉर्मल इंटरव्यू में, अगर ऑनलाइन होता है तो शर्ट एंड टाई आप प्रेफर कर सकते हो। ओके ओके आयुषी, जैसा कि तैयारी आपने भी किया था, जो भी था अपने लेवल पे तैयारी किया प्लेसमेंट के लिए, मैंने भी किया, तो आप अपना व्यू बताइए कि प्लेसमेंट के लिए क्या कि किसी स्पेशल कोर्स की जरूरत पड़ती है तैयारी करने के लिए, या सिर्फ जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसमें से काम चल जाएगा? देखो, कॉलेज में तो आपको प्लेसमेंट के लिए कभी नहीं पढ़ाया जाता। कॉलेज में सिर्फ आपको आपका कोर्स का पढ़ाया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कोर्स का भी तो हमें खुद ही पढ़ना होता है। तो एज़ सच कॉलेज में आपको कोई प्लेसमेंट का नहीं पढ़ाया जाता है। प्लेसमेंट का आपको आपसे खुद से पढ़ना होता है। अब आप वो आपके ऊपर है, आप कैसे उसको मैनेज करते हो। एक कोर्स लेते हो, या फिर जैसे आप ये भी कर सकते हो कि जैसे किसी कंपनी का आपको पता चला, अपने डिफरेंट आप गोल बना लो कि आपको ये कंपनीज़ आपकी पिछले साल विज़िट हुई थी, आपने देख लिया लिस्ट में। फिर उसके बाद में आप उनके बारे में सर्च कर लो कि वो कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछती हैं, क्या-क्या उनके स्पेशलाइजेशन मतलब माँगती हैं, किस लैंग्वेज पे माँगती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। देन अगर आपको पता चल रहा है कि आपके कॉलेज में कंपनी लग रही है, तो आपको 15 डेज़ पहले या 7 डेज़ पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये कंपनी लगनी है, फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दो कि उसके स्पेसिफिकेशन में जॉब रोल में ये माँगा है और ये लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग आप करना शुरू कर दो। तो इससे ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और प्लस आप अगर आपकी कोई चीज़ वीक है, तो आप उसके यूट्यूब ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो, या फिर आप उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हो। लाइक अगर मैं अपने केस में बोलूँ, तो जब सैमसंग का आया था, तो मैंने अर्श गोयल एक है, तो वो सैमसंग में ही है, एक्स सैमसंग है आई थिंक सो। तो उन्होंने जो था उनका वो काफ़ी उनका चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और लिंक्डइन पे भी वो काफ़ी सपोर्ट मतलब मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने उसको फॉलो किया था, और लव बब्बर की जो डीएसए की सीरीज़ थी 450 क्वेश्चंस की, उसको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो तो लगानी ही चाहिए बंदे को, क्योंकि उसमें सब है आपका। ओके ओके ठीक है। जो भी व्यूवर्स हैं हम बता दें उनको कि आयुषी बार बार सैमसंग का नाम ले रही हैं, इनका प्लेसमेंट भी सैमसंग में ही हुआ है, और वहां से एज ए इंटर्न वो भी वो वर्क कर रही हैं। और आयुषी, अपनी सैमसंग की जर्नी और अपनी प्लेसमेंट की जर्नी के बारे में थोड़ा लोगों से शेयर करिए। सैमसंग मेरी नियर अबाउट 4th 5th कंपनी थी, क्योंकि उससे पहले मैं एक कंपनी ऑफलाइन प्लस 3 कंपनीज में मैं ऑनलाइन बैठ चुकी थी। तो उसमें यही हुआ कि किसी का कम पैकेज है, तो किसी में एक तो मैंने इंटरव्यू खुद से ही खराब किया था, क्योंकि मुझे उसमें जाने का मन नहीं था। तो बाकी 3 कंपनीज जो थी, तो उसमें मतलब ये होता है कि मैं दे रही हूँ, और पहले नहीं होता है कि दे रही हूँ निकल नहीं रहा है, तो समझ पहले तो ये था कि रिटर्न चलो नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं इंटरव्यू तक पहुंच रही हूँ, मैं अपना इंटरव्यू में बेस्ट दे रही हूँ, लाइक 1.5 एन आवर चल रहा है तुम्हारा इंटरव्यू, तो काफी लंबा इंटरव्यू चल रहा है, 2 आवर्स इंटरव्यू चल रहा है, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इंटरव्यूअर से आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है, बट फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं फिर मैं डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाता है। तो वो नॉर्मल सी बात है, वो मेरे अंदर भी हुआ था। बट हाँ, मैं ये चीज कहना चाहूंगी, तो उस टाइम पे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब चीजों को देखो, अपने
इसमें आपके फ्रेंड्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हो कि यार मेरे अंदर क्या कमी है जिसको मैं इम्प्रूव करूँ, क्योंकि आपके फ्रेंड से अच्छा आपका कोई नहीं जानता कि आपके अंदर किस चीज में लैक है। मतलब आपका हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना अच्छी हो, आपका सब कुछ अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी हो, तो आप उस पर वर्क ऑन करो। हो सकता है आपका एटीट्यूड, बहुत लोग मानते हैं कि एटीट्यूड फर्क नहीं पड़ता, बट एटीट्यूड का भी नेचर होता है, उसमें होता है, फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। ओके। आपने क्वेश्चन पूछा था कि सैमसंग का मतलब कैसा क्या रहा। तो वही सैमसंग में मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी थी जब सैमसंग आई थी उस टाइम पे। तो मेरा ये था कि मेरे पहले से जो मैंने उस सैमसंग के पहले लिटरली मैं बताऊं तो मैंने एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने जो पहले से प्रिपेयर था मैंने वही, मैं उसके थ्रू ही मैं अपना रेडी हुई, मैं गई, मैंने वहां पे बैठी, लैपटॉप ऑन किया मैंने सिस्टम, एंड उन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे मैंने नियर अबाउट सारे बता दिए उनको। उसमें ही सैमसंग में मेरा टेक्निकल प्लस एचआर दोनों था एक सेम टाइम पे। तो मैंने दे दिया, तो इट वाज क्वाइट गुड। मैं एक्सपेक्ट, लेकिन फिर भी होता नहीं है कि एक होप नहीं थी कि मुझे कि मेरा सैमसंग में हो जाए, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज में अच्छा अच्छा इंटरव्यू गया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो एक नहीं थी। बट व्हेन जब दिसंबर में 25 दिसंबर, मुझे अभी भी याद है, मेरा रिजल्ट आया, मैंने उसमें अपना नाम देखा, तो आई वॉज क्वाइट, मतलब हो नहीं जाता कि हाँ यार चलो इसमें हो गया। तो फिर एक मेरे अंदर होप जगी, फिर मैंने फिर अपनी चीजों को बाइंड अप करना शुरू किया, फिर से मैंने रिशफल करके स्टार्ट करना शुरू किया प्रिपरेशन के लिए कि हाँ अब और करना है मुझे। मैं एक चीज में बोलना चाहूंगी कि बहुत सी कंपनीज होती हैं जिसमें जनरली 3 राउंड्स होते हैं, और कुछ कंपनीज में 4 राउंड्स होते हैं, जिसमें एमआर राउंड भी होता है, मैनेजरियल राउंड होता है। लाइक ग्लोबल लॉजिक हमारे में आई थी, तो हाँ। उसमें क्या था, आपका पहले टेक्निकल राउंड था, देन आपका एमआर राउंड था, देन आपका एचआर राउंड था, टेक्निकल राउंड उसमें आपका, उसके बाद पहले रिटर्न राउंड था आपका। ओके ओके। अगर आपकी हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में कितने राउंड है टोटल? सैमसंग में हमारे टाइम पे था कि हमारा टाइम पे जो सैमसंग एसडीएस था वो फर्स्ट टाइम आई थी, तो उसने अपना स्पेसिफिकेशन भेजा था, उसमें उसने हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोगों ने सिर्फ इंटरव्यू दिया, तो उसने इंटरव्यू के बेसिस पे ही बच्चों को फिल्टर किया इंटर्नशिप के लिए। प्लस उसमें एक कंडीशन थी कि अगर हम इंटर्नशिप के टाइम पीरियड में अगर उसका टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो हमारा परमानेंट एफटीई हमको जुलाई से ऑफर हो जाएगी। ओके। तो सैमसंग आपको कितने का पैकेज ऑफर की ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, एंड आफ्टर इंटर्नशिप कितने का पैकेज ऑफर करेगी अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं सैमसंग तो? सैमसंग ने जो पहला अपना पैकेज था वो 10 to 12 एलपीए स्पेसिफाई किया था कि 10 to 12 के बीच में वो देगी। प्लस हम्म। इंटर्नशिप में अगर हम इंटर्नशिप की बात वो पेमेंट की बात करें तो उसने हमें स्टाइपेंड दिया था 30K के नियर अबाउट दिया उसने, जिसमें कि 3000 वो अपना काट लेते थे जो भी उनका था, 27 हमारे इन हैंड हमें मिलती है। ओके ओके। तो आयुषी, सैमसंग के अलावा भी आपका एक कंपनी में और प्लेसमेंट हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में खुद बताएं। तो मेरा जो दूसरा प्लेसमेंट है वो लैंडिस गियर में है, जो कि नोएडा में है इस समय। तो उसमें भी काफी ग्लोबल आपका एक्सपोजर है, काफी अच्छी कंपनी है वो भी। तो उसमें ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे मैं अपने घर पे थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोविड फिर से आ रहा है। तो सडनली मतलब ये कंपनी आई, तो मैंने इसके लिए ट्राई किया। यही था कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया, तो इसमें मेरे 3 राउंड्स हुए थे। नहीं, रिटन था, सिर्फ रिटन था मेरा इसमें, और उसी में ही आपके कोड्स वगैरह थे। उसके बाद में आपका इंटरव्यू एक और हुआ, टेक्निकल इंटरव्यू, देन आपका एचआर इंटरव्यू हुआ। 3 राउंड्स में हुए थे मेरे। ओके। तो कितने का पैकेज आपको ऑफर की थी लैंडिस गियर? लैंडिस में अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो उसमें आपका 7.5 पैकेज ऑफर हुआ है, बट इन्होंने एक क्राइटेरिया, मतलब एक चार्ट दिया है जिसमें आपका आफ्टर 3 इयर्स आपका 17.5 हो जाएगा। इनका ऐसे है 136, लाइक 1 साल बाद, लाइक मार्च 2023 में इनका हो जाएगा 8.5 एलपीए। देन उसके बाद में वो इस पे 3 लाख का इंक्रीमेंट करेंगे, देन सडनली 6 लाख का इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब 3 ईयर की जर्नी में आपका 17.5 एलपीए का ये देंगे आप। ओके आयुषी, तो हम बात करते हैं कि एचबीटू में एमसीए का प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज एंड लोवेस्ट पैकेज कितना गया है 2022 में? तो अगर हम स्टार्ट करें तो 2 बैचेस थे, तो अगर मैं अपने बैच का डेटा बताऊं, लाइक सेकेंड ईयर का, तो उसमें हाईएस्ट पैकेज हमारा 13.6 गया है सियाना का। और लोवेस्ट पैकेज अगर हम बात करें, सबसे लोवेस्ट टीसीएस का है 3.6, एंड देन सेट कॉस्ट का है 4.2 एलपीए। और अगर हम थर्ड ईयर की बात करें बैच की, तो उसमें हाईएस्ट पैकेज आपका गया है ऑप्टम में 14 एलपीए। आफ्टर दैट देयर इज कंपनी मीडिया टेक 13 एलपीए, एंड देन देयर इज रिबेल फूड 12 एलपीए, एंड देन सैमसंग 12 एलपीए।
ओके ओके एंड लोवेस्ट की बात करें तो कॉग्निजेंट दे रही थी 3.6 LPA। ओके ओके। आयुषी, क्या एचबीटीयू में एमसीए या बीटेक के बच्चों के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, कि अगर आप किसी कंपनी में बैठ गए हैं नेक्स्ट कंपनी में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ है? हमें सुनने में यही आता था कि हमारे लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि अगर आप एक कंपनी में बैठ गए हो तो आपका उसमें सिलेक्शन हो गया है तो आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते हो जब तक कि आपके बैच का 60%, पहले तो उन्होंने क्राइटेरिया लगाया कि जब तक का 60 या 75% फुल प्लेस नहीं होता। उसके बाद में उन्होंने जब देखा कि बच्चों के प्लेसमेंट हमारे बैच में कम हो रहे थे, थर्ड ईयर में तो काफी हो गए थे, बट हमारे बैच में थोड़ा स्लो प्रोसेस क्योंकि हमारा लेट स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि जब हमारे बैच में 100% प्लेसमेंट हो जाएगा तब आप रिपीट कर सकते हो। तो यही था। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, ये क्या कॉलेज की तरफ से रहता है या हमारे सीनियर द्वारा रहता है, या कैसे रहता है ये सब? हमें बोला यही जाता है कि हमारे जो कॉलेज की तरफ से है, बट इंटरनली क्या है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि यही बोला जाता है कि एट सच यही आता है कि हाँ ये। उसके बाद तो जो हमारी प्लेसमेंट हेड है उन्होंने भी यही बात बोली, तो हाँ ये कॉलेज की तरफ से ही है। बट ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहूंगी एचबीटीयू में, कि इसकी बुराई करना नहीं कहेंगे, बट एक ट्रुथ बताना कहेंगे कि बीटेक एंड एमसीए में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन मानते हैं कि बीटेक वाला कुछ भी कर सकता है बट एमसीए वाला इतना नहीं कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, एमसीए वाले ज्यादा उससे थोड़ा सा आगे ही होते हैं, बट उनको ऐसा किया जाता है ट्रीट। पार्शियलिटी देखी जाती है एमसीए एंड बीटेक में? या ओके ओके ओके। आयुषी, एक क्वेश्चन हमारा ये और है कि क्या 2 ईयर हमारा बैच था और हमारे जो सीनियर्स थे उनका बैच 3 ईयर का था, क्या 2 ईयर एंड 3 ईयर्स में होने की वजह से कोई हमें दिक्कतें आई हमारे बैच में प्लेसमेंट में स्पेशली? वैसे तो हमें मालूम है कि हमारे सीनियर सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्ट उन्होंने किया, बट लेकिन प्लेसमेंट में क्या दिक्कतें आई? आप टीपीआर थी, आपको ज्यादा पता होगा इसके बारे में। यही हुआ कि सबसे पहली दिक्कत तो यही थी कि हमारे पास जब हम प्लेसमेंट में बैठने के लायक हुए जुलाई से के बाद अगस्त से, तो हमारे पास रिजल्ट ही नहीं था। हमारा रिजल्ट में डिले हो चुका था क्योंकि जो हमारे एग्जाम थे वो लेट हुए, उनका रिजल्ट लेट आया। तो हमें हमारे से कुछ कंपनीज थी वो निकली जा रही थी हमारे हाथ से, लाइक उसके चक्कर में काफी कंपनीज निकली हैं। हमें अगर हम बात करें तो हमारे सीनियर्स के कंपैरिजन में हमें नियर अबाउट उसकी 50% कंपनीज मिली होंगी, क्योंकि लेकिन फिर भी हम जो हमारा बैच था उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो इसकी वजह से काफी अच्छा प्लेसमेंट हो गया। मतलब ये हुआ कि ड्यू टू 3 ईयर जो हमारे सीनियर्स थे उनसे कुछ सपोर्ट ही मिला है, हमें बेनिफिट ही मिला है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, राइट? और एक और चीज है कि 3 इयर्स का था, तो यही था कि कोर्स को भी मैनेज करना है क्योंकि एग्जाम्स भी आ रहे थे टाइम टू टाइम। हमारे में मिड सेमेस्टर में भी पास होना जरूरी, 50% से अबव होना जरूरी है, और एंड सेम में भी। तो एग्जाम्स का भी देखना था, प्लेसमेंट का भी देखना था। तो एक वही कहते हैं ना कि कोई चीजें अच्छी भी होती है, 2 साल में हमारा टाइम बच रहा है बट हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हमें कहेंगे कि हमारे सीनियर्स थे तो इन्होंने काफी हेल्प करी, तो जिसकी वजह से ये हमें मैनेज किया। ओके। बट हाँ बट अब कहेंगे कि एमसीए सेकेंड ईयर अब स्मूथ वे में रन करने लगेगा जो एमसीए 2 ईयर का बैच है, क्योंकि अब काफी चीजें सीख के वो एक्सपीरियंस मिल गया है, तो उन्हें काफी हम हेल्प होगी क्योंकि उनके पास 3 सुपर सीनियर्स हैं, तो काफी हेल्प होगी उनके पास। ओके ओके ठीक है। अब ओवरऑल सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, और लास्ट में अगर जो भी हमारे जूनियर्स भी शायद वीडियो को देख रहे होंगे उनको, और जो आने वाले होंगे 2022 में एडमिशन लेंगे, उन सभी को आप क्या मैसेज लास्ट में देना चाहेंगी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग? तो मेरा यही मेन मैसेज रहेगा कि फोकस्ड रहो। अगर एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम पे फोकस कर लो। उस टाइम एग्जाम के लिए ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद और मुझे पता है। अगर तुम पेपर से पहले भी, अगर तुम्हारा पेपर आ रहा है 15 दिन पहले भी तुम स्टार्ट करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारा हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा इनफैक्ट। और प्लस अगर तुम कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में जो क्लासेस होती हैं उस पर अटेंड करो। अगर क्लासेस में नई पढ़ाई कराई जा रही है तो अपने आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख लो, उससे हेल्प ले लो। प्लस क्वेश्चन प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर रेफर कर लो, उससे आपका एग्जाम में हेल्प हो गई। उसके बाद में आप सारा टाइम अपने प्लेसमेंट पे दे सकते हो, फोकस कर सकते हो प्लेसमेंट की स्टडीज पे। थैंक यू आयुषी फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ, थैंक यू संजय फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। एंड बस यही है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, यही फिर से बोलूंगी कि संजय के चैनल को ज्यादा ज्यादा व्यूवर्स तक पहुंचाएं आप, ताकि उनकी हेल्प हो सके, जितने भी हेल्पफुल लोग हैं। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टेक फॉर इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेक फॉर इन्फो।